मैं जब आया था उस वक्त तो मुझे लगता था ना कि आई फेल्ट दैट आई वाज कनेक्टेड टू कश्मीर. आई डिडंट नो व्हाट माय कनेक्शन इज. नाउ आई कैन एब्सोल्युटली confirm that I feel like it's my second home. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ तो वही सुर। मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर में और मेरे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है अविनाश, जो कि बॉलीवुड एक्टर है। बट जब कश्मीर की हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके नाम से यहाँ आपको कोई नहीं जानता है, बिकॉज यू आर कैस्ट फॉर कश्मीरीज। तो अब आपकी जो फिल्म थी लैला मजनू बहुत हिट हुई, कश्मीरियों ने बहुत प्यार दिया। सो हाउ वाज इट लाइक शूटिंग इन कश्मीर? एक ऐसी खूबसूरत स्क्रिप्ट, फिर एक खूबसूरत जगह में खूबसूरत कास्ट के साथ शूट कर रहे हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? It was wonderful. So it's been 7 years now that we shot the film. 7 साल हो गए इस बात को. और वजह हमने श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग, दुआत पत्री यहाँ पे शूटिंग की. मैं जब आया था उस वक्त तो मुझे लगता था ना कि I felt that I was connected to Kashmir. I didn't know what my connection is. Now I can absolutely confirm that I feel like it's my second home. 7 साल बाद आने के बाद हमारी फिल्म जो थी 6-7 दिन चली थी थिएटर्स में, उसके बाद उतर गई थी. वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड. वी हैड पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट धीरे धीरे 6-7 सालों में जिस तरह से इसने प्यार बटोरा है, इट रियली मेक्स अस हार्ट वार्म. आई रियली फील कि, और खासकर यहाँ आने के बाद जब सारे लोग आपको सिर्फ कैस भट्ट के नाम से जानते हैं, तो इट मेक्स यू फील नाइस कि आपने जो मेहनत की थी इट काइंड ऑफ रीच्ड आउट. एंड आई रियली होप कि जो प्यार मुझे मिला है उसे मैं अपने साथ ले जाऊँ. एंड आई इंश्योर दैट कि मैं इतनी मेहनत कोशिश करते रहूं कि ये प्यार कभी ये सिर्फ बढ़ता रहे. दैट्स माय इंटेंशन. आई होप दैट हैपेंस. ओके, कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स लाइक काफी खूबसूरत जगह है, बट एज फार एज द फिल्म टूरिज्म इज कंसर्न, वेयर डू यू सी इट? आई मीन द स्कोप ऑफ इट. आई थिंक of what I know, every filmmaker who has mountains in his films would want to come to Kashmir to make films. That's what I understand. And I think over the years it has been only facilitated by the government and the people of Kashmir. So it's much more easier than what it used to be. And also with the atmosphere changing over a period of time, थोड़ा एक आसान हो गया. Tourism has improved. And when you come and shoot films and you go back, people want to come and see those spaces and places in Kashmir. So I think ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इसकी वजह से as long as कश्मीरियों को फायदा हो, that's all personally I would want. Eventually पहाड़ हर जगह है, लेकिन if you come to Kashmir, एक I keep saying there's a melancholy in Kashmir which I find rare in any of the other mountains that I've gone to. Also जहाँ एक होती है कश्मीर है, जब हम कहते हैं, मुझे ये लगता है कि जब वो आपको अपना मानते हैं ना, तो फिर सब कुछ निछावर कर देते हैं. सो दैट्स द फीलिंग आई लिव विद. मुझे सही में ऐसा लगता है कि पीपल गिव मी सो मच ऑफ लव एंड आई रियली फील स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम. आई फील आई विश आई कुड बी द पर्सन दैट दे थिंक आई एम, एंड आई एम जस्ट थैंकफुल. तो जब कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीरियों की बात करते हैं, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड पीपल लव यू फॉर योर फिल्म. तो ऑफ कोर्स काफ़ी लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर आर इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड, वो फिल्म्स करना चाहते हैं. बट देन अनफॉर्चुनेटली हमारे कश्मीर में लाइक वी डोंट हैव फिल्म स्कूल्स, वी डोंट हैव एक्टिंग क्लब्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज इट फॉर अ बडिंग एक्टर टू हैव platform like a film school or a drama club or theater or nukkad for that matter? I think film schools are part of the country, so you don't necessarily need to be in Kashmir if you want to go and study. But what is most important is that there are people who get together to make maybe plays or short films, because now things are very easy. We are shooting this on phones, and people can create content on their phones. They can edit it on their phones. I think what is required is people to come together and do this. It's like you're an actor, you can direct, you can act, you can sing. Let's come together and do stuff. That's how I started. I did my training, but when I came back to Bombay, eventually after the training, you will only get work for your work. तो आपको एक काम बनाना पड़ेगा. So आपको जाकर continuously, because it excites you, you want to do this. You should go out and make short films. You should go out and do plays. Find spaces where it can be done. I think you can. If I look at Kashmir, you can do street plays around if you want. You can do so many things. So अगर वो culture शुरू हो, then we come down to हमारे यहाँ इतनी फिल्में बन रही हैं तो हम एक फिल्म क्लब करते हैं जहाँ हम स्क्रीनिंग कर सकें. Those are things which will become secondary. So I think it's almost there for everyone. Once those things start rolling, तब बाकी चीजें facilitate की जा सकती है.
So I'm really not aware at this point of time कि कश्मीर में ये कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, तो मेरा सजेशन सही नहीं होगा. But if you are interested, things are available for you. Go out and make it happen. Don't wait for others to make it for you. ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपको खुद के लिए खड़ा होना है, कोई आपके लिए खड़ा होगा नहीं. हम सब आउटसाइडर्स हैं और हमें अपने बल पे ही सारी चीज़ें करनी है. सो जस्ट आई थिंक वो जज्बा है जो कश्मीरियों के अंदर बहुत है. सो अगर वो जज्बा लेकर चलते हैं ना, तो आई एम श्योर दे विल मेक इट हैपन. So every second person is making reels for Instagram. तो of course कश्मीर में भी काफ़ी बच्चे बना रहे हैं. तो आपकी फिल्म से मोस्टली रील्स बनती है, कहाँ से आती होगी ये नदी, एंड देन दे टैग यू. तो Yeah. क्या आप एक्चुअली वो रील्स फिर देखते हुए? मतलब मैं देख तो लेता हूँ, ऑफ कोर्स यू नो दैट यू बीन टैग्ड, एंड इफ यू हैव टाइम यू गो थ्रू इट, but I can't really sit down and watch all the reels or comment to all the people. Yeah. And there's so much love that comes your way. So I am using this medium to thank everyone, very honestly. I really want to thank everyone for the love that they have expressed. I really feel overwhelmed, blessed, and at the same time really inspired to ensure that I really keep working hard ताकि प्यार बढ़ता रहे. That's what I would want to do. Yeah, I had like a lot of questions on my mind, but then we are short of time. But still, thank you so much for sparing your time for this interview. Absolute pleasure. Thank you. Thank you. Thanks so much.